हम अपने चैनल पे भी अपलोड कर सकें। हाँ जी, और क्या कह रहे हो? गति शक्ति का सवाल आया था, ठीक है। गति शक्ति मैंने कल ही पढ़ाया था। गति शक्ति के बारे में क्या सवाल आया था, मतलब थोड़ा सा अगर बता सके आप इसके बारे में, गति शक्ति के बारे में क्या। पीएम की गति शक्ति योजना आई थी इस साल के बजट में, जिसमें 7 तरीके के इंजन दिए गए थे, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस करना था। और गति शक्ति में से योजना बेसिकली क्या क्वेश्चन आया वो भी हमारे बच्चे हमें बता देंगे, ठीक है, कि किस तरीके का सवाल जो है इन्होंने यहाँ पे पूछा था। अभी सेंटर से निकले। अच्छा जी, दिस ISLM का क्वेश्चन बता रहे हैं जी। ISLM का शिफ्ट वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। ISLM का शिफ्ट वाला, तो देखिए अगर हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, तो आप लोगों को पता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से जो हमारा IS कर्व है वो कहाँ शिफ्ट होता है, वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। IS शिफ्ट राइटवर्ड। अगर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से हमारा IS कर्व जो है वो भाई साहब हमारे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो हमारे जो LM कर्व है, LM कर्व भाई साहब हमारे राइटवर्ड चले जाएंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है तो फिर हमारा LM कर्व जो है वो कहाँ शिफ्ट कर जाता है, LM कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ISLM में से क्वेश्चन आया था। अब आपने इसके अकॉर्डिंग अगर मार्क किया है तो बिल्कुल सही रहेगा। मैम हाइपोथेसिस की मैचिंग आई थी। अच्छा, हाइपोथेसिस की मैचिंग आई थी, किस तरीके की मैचिंग थी ये भी थोड़ा सा बताइए। ISLM की मान्यता थी। अच्छा, मान्यता मीन्स अजम्पशंस, यानी कि जो हमारा ISLM मॉडल है वो किन किन उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। देखिए मेरे पास अभी जितने सवाल आए हैं मैंने बता दिया। जैसे मैचिंग क्वेश्चन ही आया था, लाइफ साइकिल मोदी गिलानी की है, परमानेंट मिल्टन फ्रीडमैन की है, रिलेटिव इनकम ड्यूसेनबेरी की है, एब्सोल्यूट कीनशियन की है। PM गति शक्ति योजना के ऊपर हमारे पास 7 इंजन्स होते हैं, ठीक है। तो 7 इंजन्स मैंने कल ही पढ़ाए थे कि कौन कौन से 7 इंजन्स होते हैं हमारे। इसमें रोड्स आ जाता है, रेलवेज आ जाता है, एयरपोर्ट्स आ जाता है, पोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। और ED = 2 न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बता रहे थे, कोई आया हुआ है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नेचर ऑफ डिमांड का MR का नेगेटिव होता है। MC = MR जो है ये भी ऐसा एक न्यूमेरिकल दिया गया था। ये देखो ये तो आता ही है, 100% ये क्वेश्चन आता है मार्केट में से हमेशा। दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स, इसके बिना कभी भी आपका जो एग्ज़ाम है इसके बिना आपका पेपर कभी भी नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी थे ना, तो बस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से तो आपका यही होगा, IS का भाई सब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। देखो अगर ग्राफ भी बना के हम इसका देखते हैं, एज यूजुअल आप लोगों को पता है IS हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, LM हमारा, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी से IS का भाई सब राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। और अगर इसका रिज़ल्ट भी पेपर में पूछा गया था तो फिर रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो है ये इनकम बढ़ जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, वो भी हमारा यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आया था उपभोक्ता अधिशेष का, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन आया था। तो भैया जी कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करते हैं, एक मिनट इसका कलर चेंज कर ले हम थोड़ा सा। वोल पेन मुझे लग ज़्यादा बड़ी रहेगा। हाँ जी, तो कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन था। कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व का ही आप लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, बेसिकली जो हमारा इन्वर्स डिमांड फंक्शन होता है, और फिर उसका इंटीग्रेशन करना होता है 0 से लेके क्वांटिटी तक, माइनस कर दीजिए आप इसमें से TR। तो अगर ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करके किया है तो आंसर आपका सही आ रहा होगा। मैम एक मल्टी कोलिनियरिटी से क्वेश्चन था। अच्छा, मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है? मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब होता है जैसे मैंने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया, y = अल्फ़ा प्लस β1 x1 β2 x2, तो ये जो इसके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है आपस में कोरिलेट करते हैं। x1 x2 आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो कोरिलेट करने की वजह से, क्योंकि मल्टी कोलिनियरिटी जो है इतनी ज़्यादा डेंजर बीमारी नहीं है, तो इसलिए जो आपके एस्टिमेटर्स हैं यहाँ पे स्टिल ब्लू रहते हैं। बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स ही आप लोगों के फिर भी रहेंगे, ठीक है। RBI का क्वालिटेटिव टूल्स आया था, RBI का क्वालिटेटिव टूल, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल के अंदर बच्चे हम लोग RBI का लेते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं हम इसके अंदर। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये क्रेडिट राशनिंग, ये सब इसके क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं।
अच्छा, जो आपने बताया था प्लस की क्लास में बताया था, ठीक है ठीक है ठीक है। आरबीआई के क्वालिटी टूल भी आए थे, एक और न्यूमेरिकल सी। अच्छा, ये जो इन्होंने पूछा था बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर का जो क्वेश्चन था कुल मिला के, ठीक है, तो इसके बारे में बस इन्होंने क्या वैल्यू पूछी थी या असेंडिंग ऑर्डर था या डिसेंडिंग ऑर्डर था, कैसा था ये, किस तरीके का क्वेश्चन था इसके अंदर, मैं ये पूछ रही हूँ। लाइव चैट को जो आपने ही बताया था प्लस की क्लास में। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। ये जो इवा सैन ने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में, ये हमारा पीवाईक्यू है, तो वही पीवाईक्यू उसने सेम उठा के रिपीट किया था, ज़्यादा उसमें कोई मुश्किल था नहीं, सेम उन्होंने रिपीट किया है। बीआरआर सीआरआर के ऊपर बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बिल्कुल लेटेस्ट बताए थे कि बैंक रेट कितना चल रहा है और रेपो रेट कितना चल रहा है, ये मैंने आपको बताया था। बैंक रेट की बात करें तो 6.15% और सीआरआर जो है हमारा करंट में वो लगभग 4.50% चल रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके का सवाल कुछ पूछा गया था। हाँ जी, और क्या आया था जी? मैम एक इंटीग्रेशन करना था, चलो जी, इंटीग्रेशन का सिंपल क्वेश्चन भी दे ही दिया इस बार। ये भी हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर कई बार आपको ये सवाल कराया गया है, इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कोई सवाल था जिसका इंटीग्रेशन करना था, मान लीजिए, मतलब जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि लाइक अगर इस तरीके का कुछ एक्स की क्यूब, ठीक है, एक्स की क्यूब और प्लस 5x², इस तरीके का क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 एक्स की पावर क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था तो आप उसमें कांस्टेंट प्लस कर देंगे, और अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं था तो फिर आप उसके अंदर वहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर वहाँ पे आप उसको हटा देंगे, फिर सी की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपको लिमिट पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैचिंग का क्वेश्चन, ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन कौन सा था मोहित, मतलब क्या पूछा गया था मैचिंग में? अच्छा, ये बैंक रेट और जो बेसिकली हमारी ये कैश रिजर्व रेशो थी, इन सबको करना था, है ना, ये कहना चाहते हो ना आप? और क्या, मतलब एक एक करके मैं सबके पढ़ रही हूँ यार, कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ठीक है। हाइपोथेसिस की मैचिंग में कैसा क्वेश्चन था? मोनोपोली का प्राइस दिया हुआ था, क्वालिटी दिया हुआ था, उसमें एमसी निकालना था, ये क्वेश्चन नहीं समझ आया था। एक मिनट रुको, मोनोपोली का आप कह रहे हो, प्राइस गिवन था, क्वांटिटी भी गिवन था, और उसमें एमसी निकालना था, इलास्टिसिटी भी था क्या इसके अंदर कुछ, मतलब सम इलास्टिसिटी वाज देयर, देखना पड़ेगा इलास्टिसिटी था कि नहीं था। देखो, अगर तो हमारा इलास्टिसिटी था तो एक फॉर्मूला होता है एम आर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 माइनस 1/E, ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, एक सवाल श्वेता जी बता रहे हैं, श्वेता जी ने बताया है कि M1 M2 और M3 और M4 का क्या आया था, M1 M2 M3 M4 का मैचिंग, बेसिकली मैचिंग के अंदर पूछा गया था। तो भाई M1 का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट? M1 में आप लोग लेते हो CC प्लस DD करेंसी, CC प्लस DD प्लस OD अदर डिपॉजिट्स। फिर M2 के अंदर आप लोगों ने M1 लेना होता है, और सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स किसके, सेविंग डिपॉजिट्स हम लोग ले लेते हैं भला किसके, सेविंग डिपॉजिट आप लोगों का यहाँ पे लिया जाता है पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। फिर M3 के अंदर क्या क्या आता है, M3 के अंदर हमारा M1 आ जाता है प्लस टाइम डिपॉजिट आ जाता है। फिर हमारा M4 है, M4 के अंदर हमारा M3 प्लस ऑल जितने भी हमारे क्या रहेंगे, जितने भी हमारे रहेंगे जी ऑल डिपॉजिट्स ऑफ RBI, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे को हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे ये लेकर चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, और बताइए जी, और क्या आया हुआ था?
देखो जो जिसको याद आ रहा है वो बताते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप बताते चलेंगे वैसे वैसे हमें पता लगेगा ना कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो अगर ये मैचिंग के अंदर था M1 M2 M3 M4 तो इस तरीके से आपको इसको लगाना था। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई लिक्विडिटी किसके अंदर ज़्यादा होती है या इस तरीके का अगर कोई सवाल आपसे पेपर में पूछा गया था तो भैया जी लिक्विडिटी हमारी ज़्यादा होती है। किसके अंदर ज़्यादा होती है जी? लिक्विडिटी आपको हमेशा ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। दैट इज़ गिवन बाय दी M1 के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, फिर M2 के अंदर उससे कम होगी, फिर M3 के अंदर उससे कम होगी और M4 के अंदर हमारी जो है उससे कम होगी। ठीक है, हाँ जी। और क्या है ऐसी? एक मिनट देख रही हूँ मैं, साथ साथ एक्चुअली मेरी टेलीग्राम पे भी नज़र है ताकि हमें पता लगता रहे। नंबर सीरीज़ वाला हुआ। अच्छा ये तो पेपर 1 का आ गया ना बीच बीच में। भाई पहले पेपर 2 तो सॉल्व कर लो। पेपर 1 के तो पेपर 1 वाले एजुकेटर्स कर ही रहे हैं। x² डिवाइड बाई x+2 ये था इंटीग्रेशन में। अच्छा जी, और क्या था यार? मेरे पास कमेंट्स लेट आ रहे हैं आपके, मुझे बार बार रिफ़्रेश करना पड़ रहा है। नीड टू रिफ़्रेश अगेन अगेन अगेन। पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। अच्छा ठीक है, वो तो मैं समझ गई। आपका क्वेश्चन जो है कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन कुछ ऐसा बता रहे हैं ये 35 माइनस 2x माइनस 2x²। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने इसको PYQ के अंदर देखा हुआ है। और x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू यहाँ पे ये 3 इन्होंने ऑलरेडी दे रखी थी। ठीक है मैम, हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन अलग था। अरे तो बहुत बढ़िया बात है। अगर देखिए ऐसा हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन अलग अलग था तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, मतलब जिस भी क्वेश्चंस के अंदर ऐसी चीज़ हुई है तो वो मार्क्स फिर सबको अलॉट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जने को मिलेंगे, वो मार्क्स जो दिए जाते हैं वो फिर सभी को दिए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को करेंगे। हाँ जी, और क्या आया हुआ था जी? हाँ ठीक है, थोड़ा सा देखिए जल्दी जल्दी लिखेंगे आप तभी फिर पता लगेगा ना कि कौन कौन से सवाल है हुए थे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप मुझे बताएंगे उतना जल्दी फिर हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस को बात कर सकते हैं, उनके ऊपर शेयर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन अलग था। ठीक है, ये वाला तो मैंने पढ़ लिया था। नेक्स्ट वी हैव, बस और किसी को और कुछ याद नहीं है? अच्छा, ये एक मेरी एक बच्चे से बात हुई थी तो वो बता रहा था कि 2 पैसेज आए थे। तो 2 पैसेज का मतलब वही हमारे जो अनसीन पैसेज आते हैं RC वाले, और उसके अंदर वहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे दिया गया था बेसिकली इजी था। कहने का मतलब ये है। अच्छा यार, एक काम और करना। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ दैट, अब मैं समझ गई हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के मुझे आपके कमेंट शो नहीं होंगे। मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों के कमेंट शो हो रहे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उसके कमेंट मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप सब्सक्राइब करके ही आप अपना कमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपका कमेंट मेरे पास आएगा ही नहीं, और आएगा नहीं तो मुझे फिर क्वेश्चन के बारे में पता नहीं लग पाएगा, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट 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 बताओ भाई। नेक्स्ट स्टेटमेंटल क्वेश्चन के ऊपर भी हमने बात कर ली थी। हाँ, तो वन स्टूडेंट वाज सेइंग कि असर्शन रीज़न के क्वेश्चन थे और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे भैया असर्शन रीज़न के, बता रहे थे ऐसा 7 to 8 क्वेश्चंस। दैट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्डली फ्रॉम दिस। यहाँ से आप क्या आए हुए थे? एक मिनट रुको जरा सा, हम लास्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। क्लिक टू एग्जिट। हम भी इसमें दिक्कत हो रही है क्या? वीडियो कैप्चर डिवाइस हमने वैसे ऑफ कर रखे है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्प्ले और ऑडियो ऑन है। हाँ सही है, कुछ इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, और फिर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट मैं एक
SDG में से क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से बता रहे सवाल आया हुआ है। SDG, ठीक है, तो इसको भी मैं यहीं कहीं एडजस्ट कर देती हूँ। वन क्वेश्चन दे आर सेइंग फ्रॉम इट केम SDG हमारा क्या होता है? SDG होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो भैया जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके द्वारा चलाए गए हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे नीति आयोग द्वारा चलाए गए हैं। और नीति आयोग द्वारा चलाए जाने के साथ साथ एक बात, इसमें 17 तरीके के गोल्स जो है बेसिकली वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें हम लोग यहाँ पे उसको कंसिडर करते हैं। तो वो वाला सवाल भी कुछ आया हुआ था। एंड श्वेता थोड़ा सा आप हमें बता सकते कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्या था उसके अंदर? नहीं वो तो ठीक है, वो मैंने पढ़ लिया आपका। हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन अलग था। देखिए हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता रही थी, अगर इन केस किसी भी पेपर में किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश का सवाल जो है वो अलग अलग होता है, तो ऐसे केस में मोस्टली जो नंबर अवॉर्ड किए जाते हैं वो सबको किए जाते हैं। मतलब रिगार्डलेस अगर आपका जो क्वेश्चन गलत था तब भी वो सबको दिया जाएगा, ठीक है। यस, ऑल ऑफ यू विल बी अवॉर्डेड, सभी को ये चीज़ दी जाएगी। ठीक है। हाँ तो सही तो है। देखो ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन निकल कर आ गया मोनोपोलिस्टिक का। किसी बच्चे ने टेलीग्राम पे दे रखा है, श्रुति ने दिया टेलीग्राम पे, कि जो एक मोनोपोलिस्ट भाई साहब है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं 800 की। अब ध्यान से देखना जरा इस क्वेश्चन को। और प्राइस कितना है? प्राइस है 40, ईडी कितना है? -2। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे समझ नहीं आया। देखिए आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट MR इज इक्वल टू प्राइस 1 - 1/E। ये फॉर्मूला याद है आपको? ये पढ़ा था आपने। और एक बात और पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम पे MR इक्वल टू MC होता है। तो यहाँ पे आप MR को MC से भी रिप्लेस कर सकते हो। प्राइस कितना है? प्राइस 40 है। 1 - 1/E, हेयर यू विल रिप्लेस E विद -2, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस माइनस एक दूसरे को प्लस ही कर देगा, तो ये 1/1 + 2 ऐसा हो जाएगा। एलसीएम ले लो, अंदर ही अंदर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का, दिस विल कम आउट टू बी 3/2। अच्छा ये कटिंग हो रही है तो इसको काट दीजिए 20। तो जो हमारी एमसी की वैल्यू है वो आ जाएगी 60 आ जाएगी एमसी की वैल्यू, ठीक है। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन बताया है बच्चे ने, अगर मैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर रही हूँ तो फिर बेसिकली अगर उसके हिसाब से आप कर रहे हैं तो फिर तो एमसी की वैल्यू 60 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये रूल होता है, ये जो फॉर्मूला आपको बताया गया MR इज इक्वल टू P 1 - 1/E, ये पूरा इम्परफेक्ट कंपटीशन में अप्लाई होता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है कि ये मोनोपोली के अंदर भी जाएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी जाएगा और ओलिगोपोली के अंदर भी जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 60 आना चाहिए इसका। एंड एट इक्विलिब्रियम MR इक्वल टू MC, तो उसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन वाले में कैसे अरेंज करना था? अब ये तो बताओ अरेंज क्या करना था? ये लगा हुआ कैसे अरेंज नहीं बताया क्या करना था? अच्छा ठीक है, तो कुछ बता रहे हैं 15th फाइनेंस कमीशन में अरेंज करने का कोई क्वेश्चन आया था। वेट तो नहीं अरेंज करने थे? क्या अरेंज करने थे? समथिंग किसी ने पूछ किया टेलीग्राम पे कि 15th फाइनेंस कमीशन में कुछ अरेंज करना था, ठीक है, ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और बताओ सर, आपकी कमेंट करने की स्पीड बड़ी स्लो है, या फिर हो सकता है कि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, इसकी वजह से मेरे पास उनके कमेंट शो नहीं हो रहे, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना कई बार। हाउ वाज पेपर 1? पेपर 1 कह रहे हैं इजी था। ये कैसे सॉल्व करना था वो मैंने बता दिया है, न्यूमेरिकल के बारे में। बहुत लेंथी था। ऑल क्वेश्चन ऑप्शन वाले जो, अच्छा कह रहे हैं कि पेपर 2 लेंथी था और पेपर 1 जो है, पेपर 1 बेसिकली उतना बड़ा नहीं था, सो इट वाज इजी, ये बच्चों को इजी लगा। और क्या है हमारे में?
या चैट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ये पूछा था, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो भाई इन्होंने पूछा है, 1 मिनट में आपको दिखाई देती हूँ। एसडीजी के बारे में पूछा था कि एसडीजी का कौन सा गोल नहीं है, ठीक है। तो लेट मी शो यू समथिंग, कौन से वाला नहीं है। देखिए मेरी एक फ़ाइल होती है, मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाई थी, तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो वहीं से देखने के लिए मिल रहा है। हमारे जो की पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चंस है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ की पॉइंट्स वाला ना। एसडीजी का कौन सा गोल नहीं था ना। समझ गई मैं आपकी बात समझ गई, क्वेश्चन समझ आ गया मुझे। ठीक है। और मतलब देखो लिखते रहो साथ साथ, अगर आप लिखते रहोगे ना फिर तभी पता लगता रहेगा कि कौन सा सवाल आया था, कौन सा नहीं आया था, और किस तरीके का क्वेश्चन था, और उसी में ही फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी ये वाली फाइल भी हमारी ओपन हो रही है, इसमें आपको दिखाई देती हूँ एसडीजी के गोल वाला। एक मिनट, टेलीग्राम पे मैसेज आया हुआ है। 15 फाइनेंस कमीशन में याद है किसी को क्या आया था? बस किसी बंदे ने इतना बताया कि 15 फाइनेंस कमीशन का कुछ आया था, लेकिन ये नहीं पता उसको क्या आया था। मतलब शायद उसे याद नहीं है इतना, उसने इतना लिख के छोड़ दिया 15 फाइनेंस कमीशन। अरे किसी को याद हो कि क्या था, बड़ी कृपा होगी। देखो अभी तो आप पेपर देकर आए हो, अभी तो घर भी नहीं पहुँचे होगे, तो डेफिनेटली आई नो कि इतनी जल्दी सवाल नहीं भूलता बंदा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो यार याद रहते ही है ना। ये रिविजन ऑफ, ये दिखाती हूँ आपको खोल के मैं। इसमें हमने डाले हुए एसडीजी के गोल ना। बस ये फाइल ओपन हो रही है, तो फाइल ओपन होके आपको दिखाती हूँ मैं। कीप पोस्टिंग। एक बार फिर से बता रही हूँ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अच्छा बहुत लेंथी था, बहुत लेंथी ऑप्शन थे। देखिए बार बार बच्चे बोल रहे हैं कि जो ऑप्शन थे वो बड़े लेंथी थे, उनको पढ़ने में टाइम लगा। ऑप्शंस वर टू लेंथी, जिनको देखने में, जिनको पढ़ने में समय लग रहा था, इनको पढ़ने में टाइम लग रहा था। तो क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं आए हो हैं जी? सवाल छोड़ के तो नहीं है क्वेश्चंस। ये देखो ये आ गई हमारी फाइल, अब ये फाइल आ गई ना। देखो इसमें मैंने आपको ये मनी सप्लाई कंपोनेंट भी दे रखे हैं, मैंने बताया था की पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैट्रिक्स का भी कुछ कह ही रहे थे कि क्वेश्चन आया हुआ है। हेयर वी हैव दिस, कहाँ गया, इसी में ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आएंगे भी आपके। एरिया और उनके हिसाब से ये रहे। सो हेयर वी हैव आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और उसने पूछा था कि इनमें से मतलब जो भी 4 ऑप्शन वगैरह दे रखे होंगे कि इनमें से कौन से वाला नहीं है। तो एक बार मैं फटाफट से पढ़ देती हूँ। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड वेल्थ एंड हेल्थ बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, फिर आपके पास अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इन इक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions and partnership for the goals। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी थी, ठीक है जी। एक मिनट, क्या हो गया इससे, कहीं चाहिए नहीं हो रही क्या? एसडीजी का कौन सा गोल नहीं था ना। समझ गई मैं। ठीक है। एक्चुअली वीडियो स्ट्रीमिंग इज़ लेट, कहीं ना कहीं हो रही है। ऑप्शन बहुत थे, उनमें से भूख से मुक्ति, भूख कहाँ से आ गई बीच में मैम? एरिया और उनके हिसाब से, अच्छा ठीक है। और बताइए जी, और क्या था? अच्छा आपके पास वीडियो लेट चल रही है, इसलिए मैं कहूँगी इतनी देरी से कमेंट क्यों आ रहे हैं हमारे पास। वीडियो लेट चल रही है तो फिर देरी से तो कमेंट आएगा ही। आई गॉट द पॉइंट। ठीक है हाँ जी। और कुछ याद है किसी को? एसडीजी का भी हमने डिस्कस कर लिया।
एसडीजी का भी आ गया है हमारा। और बताइए भैया, इतने लेट कमेंट्स कैसे चल रहे हैं हमारे। हियर वी आर जस्ट कम बैक टू आवर पीपीटी। ये सारा अभी तक जितना मतलब मैंने फाइल तैयार करी है फटाफट से, सब आपकी रिस्पॉन्सेज से करी है। ऑल आर द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर्स। चलिए ठीक है फिर। देखिए मेरे पास जितने सवाल आए थे और कमेंट सेक्शन में मुझे मिले हैं तो मैंने उनका जवाब दे दिया है। बाकी जैसे जैसे बच्चे अपना घर पहुँचते रहेंगे और सवाल हमारे पास आते रहेंगे तो मैं आगे की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एग्जैक्टली कम। बाकी जितना मेरे को पता लगा था आई थिंक कम से कम 20 से 25 नहीं ज़्यादा ही बल्कि 30 से 35 तो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अभी भी आई एम स्टिल वेटिंग कि कोई सवाल या कोई क्वेश्चन अगर कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे कहीं आ रहा है। ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन जो आप कह रहे थे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आया था। अच्छा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कह रहे थे कि 2 सवाल आए हैं, एक में खाली उसने नेचर ऑफ एमआर का पूछा हुआ था। तो देखिए जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो आपको याद होगा, हेलो भव्यता, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। अच्छा ठीक है। देखो ये भी है किस्मत। कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया था 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में अरेंजमेंट करने के लिए, कल ही। ठीक है, एक दिन पहले ही मैंने जब वो 2 घंटे की स्पेशल क्लास लगाई थी तो वहाँ पे मैंने ये वाली चीज़ करवाई थी और जिन्होंने जो लाइव आए थे उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ कि क्या क्या एरिया होता है जी। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन का अगर अरेंज करने का आया था तो इन्होंने सबसे ज़्यादा वेट जो दिया है 45 का वेट इन्होंने दिया था इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से कम 15 इन्होंने 2 चीज़ों को दिया था। एक तो 15 इन्होंने दिया था पॉपुलेशन को दिया है और एक 15 बच्चे इन्होंने किसको दिया था, एक 15 इन्होंने एरिया को दिया था। ठीक है, फिर एक आपका 12.5, तो 12.5 इन्होंने दिया था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को। ये किसको दी गई थी चीज़, ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को दी गई थी। और फिर हमारा ये 12.5 भी हो गया। देन वी हैव छोटा सा 10 दिया था इन्होंने। 10 किसको दिया था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को दिया था इन्होंने, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को दिया था। उसके बाद नेक्स्ट सबसे कम इन्होंने यहाँ पे दिया था किसको भला, सबसे कम इन्होंने दिया था 2.5 टैक्स एफर्ट को, जो नया ही इन्होंने जोड़ा है। तो ये थे इनके एरिया, ये थे इनका वेट। तो आई होप आपने अच्छे से कर दिया होगा क्योंकि कल ही आप बिल्कुल पढ़कर ही गए थे एग्ज़ाम से जस्ट पहले, है ना। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था, देखो डिक्रीजिंग में करना था, इंक्रीजिंग में वो तो आपको पता ही होगा। हेलो विजय वानकर, गुड इवनिंग। गेम थ्योरी में क्या सवाल था जी मैम, क्वालिफाइंग मार्क्स बता दो पेपर 1 एंड पेपर 2 में कितने वाला करता है क्वालिफाई। देखिए यार ये तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो मुझे जब तक पूरा पेपर नहीं पता लग पाता मैं उसके अलावा नहीं कुछ कह पाऊँगी। बट मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको एक रफ़ आइडिया दूँ तो रफ़ आइडिया के हिसाब से मतलब नेट के लिए 65% तो चाहिए ही होते हैं। और दूसरी चीज़ JRF के लिए 80, ठीक है, इस तरीके से आजकल रिजल्ट जा रहा है 75 to 80% वाला। डोमिनेंट बेस्ट क्या होता है गेम थ्योरी में, ठीक है। देखिए गेम थ्योरी के अंदर अगर हम लोग बेस्ट के बारे में बात करते हैं, अगर तो ओवरऑल पूछ रहा है ओवरऑल गेम के बारे में तो बेस्ट जो आउटकम होता है वो नैश इक्विलिब्रियम होता है। और अगर उसने पूछा था बेसिकली, अगर उसने ये पूछा था कि इंडिविजुअल लेवल पे बेस्ट क्या होता है तो इंडिविजुअल लेवल पे बेस्ट तो डोमिनेंट स्ट्रेटेजी होती है। क्योंकि डोमिनेंट स्ट्रेटेजी आपको यही सिखाती है कि आपने अपना बेस्ट करना है। इट डज़ नॉट मैटर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर प्लेयर आर डूइंग, उस चीज़ से आपको वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दे दी है। 65% का मतलब कितना होता है, 65% का मतलब आपका बैठ जाएगा नंबर 195 मार्क्स। और JRF के लिए 225 और 225 से ऊपर का स्कोर रहता है। मैन फर्स्ट पेपर बड़ा ख़तरनाक था। अच्छा कोई कह रहा है फर्स्ट पेपर बड़ा इजी था, कोई कह रहा है फर्स्ट पेपर बड़ा था। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के भी कल ही आपको सारे फॉर्मूलाज मैंने रिवाइज़ कराए थे,
तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग अगर आई थी तो वो भी हमारा क्या था, फिर आपने वो कल ही करा था तो उसके हिसाब से आपने कर लिया होगा। हाँ जी, और दसो जी, और क्या है सी मैम? फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स बता दो। देखो, एक तो होता है क्वालिफाइंग और एक होता है कट ऑफ को करना। तो क्वालिफाइंग तो बस 40% है नेट के अंदर, यानी कि 120 मार्क्स। लेकिन कट ऑफ को बीट करना है तो कट ऑफ के लिए मार्क्स ज़्यादा होते हैं। कट ऑफ के लिए मैंने आपको बता दिया ना कि दैट विल बी लगभग कितना होता है, दैट विल बी 195 के लगभग कितना मार्क्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये वाली चीज़ होती हैं। ये वीडियो तो बहुत पीछे चल रहा है आप लोगों का, ना पीछे कैसे जा रहा है वीडियो? अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर कह रहे थे कि 2 सवाल आए हैं, एक में खाली उसने नेचर ऑफ एमआर का पूछा हुआ था। ठीक है, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो आपको याद होगा। हेलो भव्यता। यार एक तो मैं यूट्यूब से बड़ा परेशान हूँ उसमें। किस्मत, कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया था 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में अरेंजमेंट करने के लिए, कल ही। ठीक है, एक दिन पहले ही मैंने जब वो 2 घंटे की स्पेशल क्लास लगाई थी तो वहाँ पे मैंने ये वाली चीज़ करवाई थी, और जिन्होंने जो लाइव आए थे उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। और एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ कि क्या क्या एरिया होता है जी। देखिए, 15th फाइनेंस कमीशन का अगर अरेंज करने का आया था तो इन्होंने सबसे ज़्यादा वेट जो दिया है 45 का। क्या बात है, बड़े सारे कमेंट आ गए हैं। अरे ये क्या है, सीक्वेंस अजीब दिया हुआ था। यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज डाल दिया, हार्वर्ड डाल दिया, वुमेन एसोसिएशन, वो डिस्पैच। ठीक है, सो कमेंट्स आर आल्सो कमिंग रिलेटेड टू दी। वो ऐसा था कि ठीक है। मैचिंग बहुत थी, क्वेश्चन सारे आपके की पॉइंट्स आया था 80% एग्जाम।